अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसे आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि जीएनएम और एएनएम कोर्सेज का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2 जून को है, यानी कि संडे को जो है वो हमारा एग्ज़ाम है। तो आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होगा। दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, वो टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको हम यहाँ पर बताएंगे कि तुक्का आपने कैसे लगाना है। उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको 120 का टोटल पेपर आएगा। और यहाँ पर जो कट ऑफ मुझे लगता है कि कट ऑफ जो आपका होगा वो उतना हाई नहीं होगा। क्यों? उसके रीज़न है। उसके क्या रीज़न है? सबसे पहला जो इसका रीज़न है वो ये है कि पिछले साल तक हमारा जो जीएनएम और एएनएम का एग्ज़ाम था वो नहीं होता था। इस साल इन्होंने इसको कंपलसरी किया है, वो भी आज से तकरीबन 1 या 2 महीने पहले इन्होंने बच्चों को बताया कि आपको जो है वो इस साल एग्ज़ाम होगा, इस साल हम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं देंगे। तो बच्चों ने उतना प्रिपेयर नहीं किया होगा, ज़्यादातर बच्चों ने उतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो आपका जो यहाँ पर कट ऑफ होने के चांसेस है वो उतने हाई नहीं जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 60+ अगर आपके स्कोर बनते हैं, 60+ अगर आपका स्कोर बनता है तो आराम से आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप 30+ भी स्कोर करते हो तो 30+ आपको आराम से 30+ पे आपका आराम से एक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर कट ऑफ की बात हुई तो कट ऑफ पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो मैं जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद एनालिसिस करके एक परफेक्ट कट ऑफ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद एक वीडियो आएगा। तो इस टाइम हम यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि MCQs को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, टाइम आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है और तुक्का कैसे लगाना है। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिन्होंने पूरी मेहनत से पढ़ा है, वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और वो पूरे ऑब्जेक्टिव्स को अपने टाइम में कवर करें। तो सबसे पहले जो आपका टोटल पेपर आएगा वो 120 का पेपर आएगा। पेपर जो आपका आएगा वो 10th लेवल का आएगा। फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, बायो में आएगा। 40 क्वेश्चंस आपको ईच सब्जेक्ट में आएंगे, और 40 यानी कि 40 मार्क्स आपको हर किसी सब्जेक्ट में आएगी। 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 बायो। अब यहाँ पर उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो अगर आपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, सबसे पहले आप बायो को सॉल्व करोगे। इसमें से आप 10 to 20 मिनट्स आप बचाओगे। 10 to 20 मिनट्स आपको इसमें से बचाने हैं। आराम से पूरे एनजाइटी के बगैर रिलैक्स हो के आपने इसको सॉल्व करना है। आपके आराम से 20 मिनट्स इसमें बचेंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे फिजिक्स स्ट्रांग है या केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो वो उनको भी पहले सॉल्व कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो स्ट्रांग होता है वो बायो ही होता है। तो इसमें इसको आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद इसमें आप 20 मिनट्स बचाओगे, और जो आपके 20 मिनट्स बचेगी वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज़ करोगे। उसके बाद आप फिजिक्स से केमिस्ट्री पे आओगे, जो आपका स्ट्रांग होगा उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर मेरा मानो तो केमिस्ट्री को दूसरे सॉल्व करना, और तीसरे टाइम आप फिजिक्स को सॉल्व करना। तो यहाँ तक आपका सारा क्लियर है। इस तरीके से आप टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकते हो। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और उन्हें तुक्का लगाना है, लेकिन थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स भी हैं उनको, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो, जिनको आपको अच्छी तरीके से लगता है ये मुझे कंफर्म है कि मुझे ये मैंने पढ़ा है, कंफर्म इसका ये ऑप्शन आंसर है, तो उसको आप पहले उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करोगे। आपको पहले से ही तुक्का नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि उसका ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा, उसको आपने पहले छोड़ना है। उसके साथ आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिनको आप कंफर्म हो कि यही ऑप्शन इसका जो है वो आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस को जैसे आप कवर करोगे, इनको आप OMR शीट पे फिल करोगे, तो आपने 30 मार्क्स यहाँ पर लिए। 30 मार्क्स जैसे आप लोगे तो आप सेफ स्कोर में आ चुके हो। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप 30 मार्क्स को गेन करोगे, अब आपको उन ऑब्जेक्टिव्स में आना है जिनको लगता है कि जिन पे आपको 50% आपको चांसेस है कि ये ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा। उनका आपने क्या करना है, मान लो वो आपकी 60 क्वेश्चन है, तो जो आपके 60 क्वेश्चन है उनको आप लगाओ तुक्का। जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन, इसमें मुझे लगता है कि ये ऑप्शन है, तो उसको आप तुक्का लगाओ। अगर आप में से उसको मान लो कि 35 क्वेश्चन से आपको इसमें सॉल्व होते हैं, यानी कि ठीक होते हैं, और 25 इसमें से आपके रॉन्ग होते हैं। आपने 35 करेक्ट किए,
35 आपने करेक्ट किए और प्लस आपने पहले ही 30 को गेन किया है, तो आपके बनते हैं 65 मार्क्स। 65 मार्क्स आपके बन चुके हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस फुल है। और लेकिन जो आपने 25 यहाँ पर रॉन्ग किया है उनमें से भी आपका कट होगा, तकरीबन उसमें से आपको 15 to 60 मार्क्स आपको उसमें कट होगा। यानी कि आपके जो 50 प्लस आपके मार्क्स बनते हैं, 50 प्लस यानी कि 60 प्लस आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बनते हैं, तो आपको जो है वो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने सॉल्व नहीं करना है। वो बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो हर किसी ऑब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, पूरे पेपर को आपने सॉल्व नहीं करना है। आपने क्या करना है जो आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होगा ही, आपने क्लास में पढ़ा होगा, 10th में कहीं पे कोचिंग वगैरह की होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने उन जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा ये इसका आंसर है, ये ऑब्जेक्टिव है, उनको आपने सॉल्व करना है। और अगर आपने ऐसे ही 50%, अगर आपने 50 या 40 प्लस भी अगर आपने अच्छे तरीके से स्कोर किया, 40 to 50 प्लस अगर आपने स्कोर किया, तो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो फुल है। और अगर आप 30 प्लस ही अगर आप स्कोर करते हो, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो प्राइवेट भी आप जा सकते हो। तो ये एक वीडियो था कट ऑफ पे, तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फर्दर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।